जय साथियों, मैं एन.के. यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। बात करते हैं कि जैसा कि हम पहले से भी चर्चा करते आ रहे थे कि एसएससी जीडी 2023-2024 जो वैकेंसी आने वाली हैं वो 24 तारीख से आएंगी, तो आखिरकार आज वो फॉर्म आपके आए गए हैं। तो उनमें हम पोस्ट प्रीफ्रेंस की बात करेंगे कि किस पोस्ट को पहले लिया जाएगा, और हम बात करेंगे कि जो एज में छूट है वो कितनी है और एनसीसी वालों की लिए कितनी क्या छूट रहेगी, फ़ोटो को किस तरीके से हमको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, उन चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। आइए प्यारे साथी, तो बात करते हैं हम एसएससी जीडी 2024 के नाम से भर्ती आई है, जो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आगे बात करें हम तो जो फॉर्म जो अप्लाई होंगे इसकी डेट है आपकी 24/11/2023, यानी 24/11/2023 से फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे और ये 31/12/2023 तक ये आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, यानी 31 दिसंबर रात 11 बजे तक, रात 11 PM यानी 23 PM तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आगे बात करते हैं जो इसकी एग्ज़ाम डेट है, पहले ही अनाउंस हो चुकी है एग्ज़ाम डेट आपकी। इसमें जो नोटिफिकेशन में दे रहा है वो आपका फरवरी टू मार्च दे रहा है, यानी इसको पहले एसएससी जारी कर चुकी है कि आपका 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में इसके एग्ज़ाम होंगे। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। जो वैकेंसी जैसा कि 84,000 कोई 75,000 बताई जा रही थी, तो उसी के अनुरूप वैकेंसी उतनी तो नहीं है, लेकिन 26,146 वैकेंसी टोटल हैं। इसमें आपकी 23,347 मेल के लिए हैं और 2799 आपकी फीमेल के लिए हैं। प्यारे साथियों, पिछली जो 2022 वाली वैकेंसी आई थी, शुरू में जब नोटिफिकेशन आया था तो वो भी ऐसी 25,000 के आसपास थी, लेकिन धीमे धीमे वैकेंसी बढ़ी और 45,000-50,000 के आसपास पहुंच गई। तो इस चीज़ पर ध्यान ना दें कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी बढ़ भी सकती हैं। देखो, कम तो नहीं होंगी लेकिन वैकेंसी बढ़ अवश्य सकती हैं। तो इस चीज़ पर आप ज़्यादा परेशान ना हो कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी बढ़ती रहती हैं। कोई भी भर्ती आती है, वैकेंसी एसएससी की प्रत्येक भर्ती में वैकेंसी आपकी बढ़ती रहती है। आगे बात करते हैं हम कि इसके अंदर जो वैकेंसी है वो किस किस तरीके से दी हुई है। सीआईएसएफ के अंदर 9,913 वैकेंसी हैं। एसएसएफ में आपको 222 हैं। असम राइफल्स में 1448 हैं। एसएसबी में 593 हैं। आईटीबीपी में आपकी 2,694 हैं। सीआरपीएफ में आपकी 3,266 हैं और बीएसएफ में आपकी 5,211 हैं। अब देखो, हम बात करते हैं पोस्ट प्रीफ्रेंस की। तो पोस्ट प्रीफ्रेंस आपका कई तरीके से मायने रखता है। अगर देखो, अगर हम फीमेल के लिए बात करें तो मेन ये होता है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद में हमारी कौन कौन सी वैकेंसी किस किस में हमको हेल्पफुल रहता है, किस किस जॉब में हम आसानी से ज़्यादा परेशानी हमको नहीं देखने के लिए। अगर देखो हम फीमेल्स के लिए बात करें तो सीआईएसएफ सबसे बेस्ट है। यानी सीआईएसएफ में आपका क्या रहता है कि आपको किसी टूरिस्ट पैलेस पे आपको जो जॉब की लोकेशन होती है वो आपकी टूरिस्ट पैलेस पे रहेगी, और जैसे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली के अंदर है, तो उसमें आराम से आपका जैसे आपका एनसीआर एरिया के हुए या राजस्थान का हुआ या आपका यूपी का हुआ, तो उसके लिए आपका सीआईएसएफ फीमेल्स के लिए काफ़ी बेटर रहता है। क्यों? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे ड्यूटी जैसे मेट्रो में मान के चलो ड्यूटी है, तो उसमें आपके उसके बाद में अपना आराम से आसानी से कैरियर कर पाते हैं। आगे बात करें हम पोस्ट प्रीफ्रेंस की, तो देखो आप बी भर सकते हो। पहले बी यानी आपकी सीआईएसएफ, उसके बाद में एच यानी एसएसएफ, एच भर सकते हो। उसके बाद में एफ यानी असम राइफल्स, डी आपकी एसएसबी और ई आपकी आईटीबीपी, सी आपकी सीआरपीएफ और ए आपकी क्या है आपकी बीएसएफ। कभी कभी देखो बच्चों को पता नहीं रहता और साइबर कैफे वाले को फॉर्म दे आते हैं, वो अपने हिसाब से ABCDEF उन्होंने डाल दिया, और बच्चे की तैयारी अच्छी थी, वो उसको मिलना चाहिए CISF, लेकिन उसमें पोस्ट प्रीफ्रेंस क्या था आपका BSF था।
तो मैं आपसे एक ही एडवाइस दूंगा कि आप अपने फॉर्म को स्वयं बैठकर भरवाएं। यानी जिस समय आपका फॉर्म भरा जाए उस समय आप अपने सामने फॉर्म को बैठकर भरवाएं और ना कि साइबर कैफ़े वाले के ऊपर छोड़ कर आए फॉर्म। साइबर कैफ़े वाले जैसे अपने होते हैं उसी तरीके से अपना भर देते हैं, तो उस चीज़ को अपना थोड़ा ध्यान में रखें। पोस्ट प्रीफरेंस ये सबसे बेस्ट पोस्ट प्रीफरेंस है। आगे बात करते हैं हम एज की। तो एज जो हमारी है 18 से 23 साल ली गई है, जिस प्रकार से पुरानी भर्तियों में आपकी ली जाती थी। अगर हम छूट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 वर्ष की छूट है और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट है। हमारी जो जिस प्रकार से जनरल और ईडब्ल्यूएस में कोई छूट नहीं है। अब बात आती है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। फीमेल्स कैंडिडेट भी काफ़ी चिंतित होंगे कि हमारे बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो फीमेल्स के कैंडिडेट के लिए ओबीसी में 3 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई एससी और एसटी से बिलोंग करता है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन के लिए यदि वो रिटायर होकर आया है, यानी रिटायरमेंट डेट से 3 ईयर के बीच में, यानी जिस रिटायरमेंट डेट है उसके 3 साल के बीच में वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आगे बात करें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास होना चाहिए, या किसी स्टेट बोर्ड से हो या आपके सेंट्रल बोर्ड से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। क्या होना चाहिए? आपका 10th पास होना चाहिए। आगे बात करें हम देखो एनसीसी सर्टिफिकेट की। कुछ बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होते हैं तो इनके जो मार्क्स जुड़ते हैं आपके बाद में जुड़ते हैं, और कितने परसेंट। देखो अगर आप किसी बच्चे के पास एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो उसके 5% मार्क्स जुड़ेंगे, किसी के पास बी है तो 3%, ए है तो आपका 2%। आगे बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय फोटो का विशेष ध्यान रखें। अभी जो दिल्ली पुलिस की जो भर्ती चल रही है इसमें लगभग 5000 के आसपास 5000 के आसपास आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, और फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण था फोटो का ब्लर होना या साइन का सही तरीके से ना होना। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दें कि आप इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, बाद में पता चलता है कि आपका फोटो ब्लर की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत कष्ट होता है। अभी दिल्ली पुलिस में 5000 के लगभग आपके फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। तो जो आपका फोटो का जो साइज रहेगा 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो साइन का जो साइज होगा 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो जिस समय आप अपलोड करें तो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो का विशेष ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम वही आपका जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन, और आपका हिंदी आपके 20 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के होते हैं, और जो टाइम होता है वो 60 मिनट होता है। तो इसके विषय सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो हम दूसरी लेके आएंगे, उसमें समझाएंगे। अभी आप फॉर्म भरें और जानकारी के साथ भरें। हाँ, एक बात और हम बता रहे हैं आपको कि जो कैंडिडेट आपके ओबीसी से हैं या एससी या एसटी से हैं तो इनका जो सर्टिफिकेट की बात आती है, जो इनका सर्टिफिकेट होता है देखो वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि किसी बच्चे का 3 साल से सर्टिफिकेट पुराना है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपको उसको बाहर कर दिया जाता है बच्चे को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखो नोटिफिकेशन भी आया है तो अभी आप 8 दिन में 10 दिन में आराम से उस डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हो। वो सेंट्रल का लगेगा, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल का लगेगा, ना कि किसी का स्टेट का बना हुआ हो। स्टेट जैसे आप यूपी के निवासी हो, यूपी आपने स्टेट का बनवा लिया, कहो आके नहीं हमारे पास तो है, तो वो स्टेट वाला नहीं, आपका सेंटर वाला होना चाहिए। और कितने साल? 3 साल से पुराना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो मैं तो यही आपको एडवाइज करूँगा
100 से 125 रुपये के खर्च में आपका बन जाता है। तो देखो नोटिफिकेशन के बाद का हो तो सबसे बेटर है। अभी आप सबसे पहले अपना क्या करें कि आप सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं। तो प्यारे साथियों, भर्ती आ चुकी है। सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरें, उसके बाद तैयारी में जुट जाइएगा। हमारे चैनल पे भी 25 यानी कल से 25/11/2023 से हिंदी की क्लास रोजाना 8 PM यानी 8 बजे रोजाना हिंदी की क्लास आपको मिलेगी। प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और उसमें हम चैप्टर को भी कवर करके चलेंगे।